हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल रंजीत एंड सलोनी बेस्ट में, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आज की दुनिया में गरीबों का कोई नहीं होता, यानी गरीबों का कोई हमदर्द नहीं है, कोई साथी नहीं है। अगर उसका कोई है तो उसके सिर्फ पेरेंट्स हैं, उसके वाइफ हैं या उसके बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसे कई बार स्थितियाँ हर किसी के साथ हो जाती है, चाहे वो हम हो और चाहे वो आप। कभी किसी से कोई मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो गरीबों के लिए नहीं होती है, क्योंकि देने से पहले इंसान ये सोचता है कि ये देगा कैसे, कहाँ से देगा। उसकी क्वालिटी देखी जाती है, उसका लेवल देखा जाता है, कितना खाता है, कितना कमाता है, क्या बचाता है, ये हमसे ले लेगा तो हमें दे देगा कि नहीं दे पाएगा। ये सब कहानियाँ दोस्तों, इतना सब कुछ देखने के बाद इंसान सोचता है कि चलो किसी तरह दे दिया जाए या नहीं दिया जाए या ना भी कर देता है। तो गरीबों की दुनिया में भाई कोई इज़्ज़त नहीं होती है। उनकी अगर कोई चीज़ है, मान सम्मान इज़्ज़त या कुछ भी होता है, तो वो अपने छोटे से परिवार को लेकर ही सब कुछ होता है। कि भाग दौड़ी भरी दुनिया में दोस्तों, अपना किसे समझें और किसे ना समझें कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कहते हैं ना, मतलब की भरी इस दुनिया में ना जाने कौन किसका है। तो ऐसा एक वाक़या मेरे साथ हुआ जब मुझे अपने बहन की शादी करनी थी। तकरीबन उस समय मेरी उम्र 14 साल के लगभग थी और मैं बचपन से ही बहुत मेहनती था, क्योंकि घर में अब माँ-बाप तो उतना कमाते नहीं थे, क्योंकि मेहनत मज़दूरी करने के बाद, खेतों में जो काम करने के बाद 30 रुपये 40 रुपये डेली का मिलता था। जो लेडीज़ होती हैं उनको 40 रुपये मिलता था, जो जेंट्स होते हैं उनको 150 रुपया मिलता था। तो अब उसी से गुज़र बसर करना था। अब किसी तरह मेरे माँ-बाप ने मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया और पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि मेरे घर में दोस्तों कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ना मेरे बाप, ना मेरे भाई, ना मेरी बहनें, ना मेरे अंकल, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। बाप तो, अब अंकल हैं तो बाप हुए ही हैं, क्योंकि बाप तो 1.5 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। हम लोग बेसहारा हो गए थे, बड़ी मुश्किल से पले हैं। और मैंने अपने पेरेंट्स को कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं किया कि मुझे ये खिलौने चाहिए, ये मुझे चाहिए, या मैं अपनी मेहनत से जो मुझे मिलता, मैं किसी के यहाँ जाता, किसी के थोड़ा सा काम कर देता, किसी सब्ज़ी की दुकान पे काम करता, किसी का गिलास धो देता, और किसी के यहाँ कुछ भी जो काम मिलता मैं कर लेता। मुझे अठन्नी 1 रुपया या 2 रुपया जो भी मिल जाता, उसमें से मैं कापी किताब लेकर अपना पढ़ाई शुरू किया। बड़ी मुश्किल से दोस्तों मैंने खींच-खाच के 5 और 10 क्लास तक पढ़ा, जिसमें मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। फिर भी दोस्तों मैं अपने परिवार के आगे हार गया। उसके बाद 12-14 साल की उम्र में दोस्तों मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, इसलिए मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ी। और मैंने अपने सभी दोस्तों से, हित मित्रों से साथ मांगी। अपने घर में बड़े पापा हुए, बुआ हुई, ताई हुई, जो भी कुछ हमारे हैं, तो सभी ने जिससे जो हो सका थोड़ा बहुत किया। तभी मेरा, आपको तो पता है दोस्तों कि शादी ब्याह में कितने पैसे के खर्चे होते हैं। मैं गरीब आदमी ठहरा, तो मेरे पास इतने थे नहीं। मैं बाहर रहता था 2 सालों से, तो उतने पैसे मैं इकट्ठा नहीं कर सका और बहुत दिक्कतों का सामना हुआ। तो मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि चलो, एक मेरे बहुत ख़ास थे जो मेरे अपने थे, कहने के लिए होते हैं कि पट्टेदार में बड़े आदमी थे। तो मैंने कहा चलो ये अपने ही हैं, तो इनसे थोड़ा मदद मांग ली जाए, क्योंकि उनका काम ही था पैसा देना, ब्याज पे देना। और लोगों का जैसे होता है कि पैसे जिनके पास ज़रूरत होती है उन्हें ब्याज पे पैसा दिया जाता है 10% के हिसाब से। तो मैंने कहा मैं भी पैसे पे ले लेता हूँ, अपनी बहन का शादी कर दूँगा, धीरे धीरे कमा के दे दूँगा। मैं अपनी माँ को लेकर गया उनके पास और मैंने उनसे अर्ज़ी की कि अंकल जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, तो मुझे पैसे चाहिए। तो उन्होंने बोला कितना चाहिए? मैंने कहा 80,000 रुपये की ज़रूरत है, 80,000 रुपये में दे दे, जो आपका ब्याज होगा वो हम ब्याज देते रहेंगे।
तो उन्होंने पहले मेरी कंडीशन को जांचा, मेरे घर पड़ताल को जांचा, जानते ही थे कि मेरी स्थिति कैसी है। मेरे घर में बाप नहीं है, अकेला कमाने वाला है, वो भी छोटी उम्र है, घर में ना खेत है, ना कोई ज़मीन है, एक छोटा सा घर है, वो भी सरकार की देन से। तो उन्होंने बोला मैं इतना नहीं कर सकता, मैं आपके लिए 5,000 या 10,000 दे सकता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा और शादी भी तय हो चुकी थी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रहा था कि या तो सुसाइड कर लिया जाए और या तो फिर शादी कैंसिल कर दिया जाए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन अब कहते हैं कि ज़िंदगी में सुसाइड करना या परिस्थितियों से पीछे हट जाना संभव नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलें तो आनी ही आनी हैं, चाहे वो आप कुछ भी करें। तो मैंने डायरेक्टली मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि मैंने लड़के वालों से, जो लड़के वाले होते सॉरी लड़कों वाले से बात की कि भाई देखो मैं अपनी जो बहन की शादी नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला क्यों नहीं कर सकते हो? मैंने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैंने सोचा था कि कुछ अपने हैं जो मेरी मदद करेंगे और मुझे वक्त पे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी बहन की शादी कर सकूँगा। लेकिन उन्होंने ना कर दिया। अब जब उन्होंने ना बोल दिया तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैं अपना इंसल्ट तो करवा नहीं सकता, बेइज्जती नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि 4 मेहमान घर पे आएंगे और मैं नहीं करवा सकता हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो मैं अपनी कहानी अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी आपकी ज़रा सी भी पसंद आती है तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग मेरी कहानी मुझे सुनते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और आपके माध्यम से मेरे 37 सब्सक्राइबर हुए हैं 2 दिन में। तो मुझे बहुत खुशी है दोस्तों। प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान करेगा जो जो मेरी वीडियो देखता है उसकी उम्र, उसकी तरक्की, उसकी हर एक चीज़, हर एक सपना ऊपर वाला दुगनी तरीके से पूरा करेगा। तो थैंक यू गाइस, लव।